नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप सोच कर देखिए, दिल्ली जाम, सभी मेट्रो बंद, बसें जाम। और दिल्ली, नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये सब कुछ चल रहा है, वहां लाखों युवा काम करने आता है। लाखों का मतलब लाखों युवा काम करने आता है। तमाम सरकारी मंत्रालय, सरकारी कर्मचारी यहां पर देश भर से काम करते हैं। और ऐसी दिल्ली बंद में सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या यहां के कर्मचारी या देश के कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए, इन सिचुएशन से निपटने के लायक होने चाहिए। जरा सोच कर देखिए कि नीट परीक्षा की धांधली के विरोध में राजधानी चारों तरफ से बंद हो, संसद की सुरक्षा रातों रात 3 गुना जवानों की तैनाती करके बढ़ानी पड़े, नई दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन बंद करनी पड़े, पूरी दिल्ली को छावनी बनाना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जेन-ज़ी के का आह्वान हो जाए या कुछ वैसा ही हो जाए जैसा कि और छोटे देशों में हुआ। रेल भवन के पास इकट्ठा होना, जंतर मंतर पर इकट्ठा होना, संसद को चारों ओर से घेरना और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरना, यूथ, सभी पार्टियों के यंग यूथ्स को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके पूरी दिल्ली को जाम कर देना, ऑल इंडिया रेडियो के चारों ओर वो करना और कुल मिलाकर जो भारत के मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों को घेरे लेना। ये आपको मंशा कैसी लगती है? इसके बीच में सरकार को सोचना पड़ता है, केंद्र सरकार को बड़ी घोषणा करनी पड़ती है। इन दोनों को लिंक करेंगे। सरकार अगर ये कहती है कि हम अग्निवीरों को 50% आरक्षण देंगे, अब ये 50% आरक्षण का चक्कर समझ में आना चाहिए कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। सरकार क्या को बड़ा अंदेशा हो गया है क्या कि भाई भविष्य के लिए हमको तैयार होना चाहिए, और सरकार को क्या ये अंदेशा हो गया है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, क्या ये महज एक इत्तिफाक है कि भारत सरकार ने इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? क्या बार बार होने वाले ये हिंसक आंदोलन, सड़कों की नाकेबंदी, अचानक पैदल होने वाले देशव्यापी तनाव, अचानक पैदा होने वाले देशव्यापी तनाव ही इस फैसले की असली वजह है जो सरकार ने लिया? और इसी बीच में क्यों लिया, आज सरकार को समझ आ चुका है लगता है। जब देश की राजधानी में ऐसी इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस बनती हैं तो हालात को संभालने के लिए सिर्फ एक कागजी पढ़ाई करने वाले अफसर की आवश्यकता नहीं है। भारत को संभालना और भारत के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो विषयों को समझता हो, वेल ट्रेंड हो। और हर वो व्यक्ति जो चाहे कॉरपोरेट में काम करता हो, चाहे सरकारी नौकरी करता हो, चपरासी से लेकर और आईएएस ऑफिसर तक, क्या सबको एक विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि इनसे कैसे निपटा जाए? क्या सरकार चाहती है कि हर सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग, सरकारी पुलिस तंत्र यानी कि पुलिस तंत्र में अब वही युवा बैठे जो कम से कम 4 साल की सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग से तब कर निकलें? ऐसे अनुशासित अग्निवीर जो किसी भी भीड़ को नियंत्रित करना जानते हों, जिसके पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग हो और जो संकट के समय रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हो सकते हों। सोचिए, अगर देश की हर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रशिक्षित अग्निवीर तैनात हो जाएं, तो क्या कोई भी भीड़ संसद का घेराव करने की हिम्मत कर पाएगी? क्या कोई भी भीड़, किसी भी तरह का नेता क्या प्रधानमंत्री हाउस को घेर सकता है? सोचिए, अगर देश की हर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रशिक्षण अग्निवीर तैयार हो जाएं तो पूरे देश को संभालना कितना आसान हो जाएगा। भारत में संभावित भविष्य के गृह युद्ध को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या सरकार की तरफ से आने वाले भविष्य के आंदोलनों, गृह युद्ध जैसे हालात को काबू करने की एक बहुत बड़ी पूर्व तैयारी है? ये दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। इजराइल, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर 18 वर्ष के होते ही नागरिक को हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, सख्त बूट कैंप में भेज दिया जाता है। वहां नियम इतना साफ है, बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के ना तो कोई नौकरी मिलेगी और ना ही कोई करियर बनेगा। दक्षिण कोरिया में अगर आपने सैन्य सेवा से मना किया तो आपको जेल भी हो सकती है।
और जेल भी हो सकती नहीं, जेल ही होगी। सिंगापुर में बिना नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट के कोई कंपनी आपको चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखेगी। इजराइल में तो लड़कियों को भी कम से कम 2 साल तक बॉर्डर पर सेवाएं राइफल लेकर देनी पड़ती हैं, तभी जाकर उनको सिविल सर्विसेज में एंट्री मिलेगी, नहीं तो सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो क्या भारत में सड़कों पर बार बार होने वाले ये आंदोलन और नीट जैसी परीक्षाओं को सामने रखकर मचने वाला बवाल भारत को भी इसी कड़े अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की तरफ धकेल रहा है? यह सोचने का विषय है। क्या सरकार ने यह दूर की सोच रखी है कि हर क्षेत्र में अग्निवीरों को प्राथमिकता देकर देश के भीतर अनुशासन की एक अभेद दीवार खड़ी कर दी जाएगी? पहली नजर में यह फैसला देश के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लोहे जैसा मजबूत बनाता है, लेकिन जरा इसका दूसरा खतरनाक पहलू भी सोचना चाहिए। अगर देश का हर युवा मिलिट्री माइंडसेट से तैयार हो जाए, सेना की ट्रेनिंग ले जाए, तो क्या नागरिकों के बीच में वो कोई राइट रख पाएगा? क्या हर नागरिक को ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा? क्या आंदोलन को रोकने के तरीका देश के प्रशासनिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ये बवाल खत्म हो जाएंगे? फैसला आपको करना है। ऐसी आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए हर नौकरी में अग्निवीर की मौजूदगी जरूरी है, या फिर सरकार का यह कदम देश के माहौल को पूरी तरह बदल रहा है? सोचकर देखिए, सरकार ने आज एक घोषणा करी, कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा करी कि जितनी अर्धसैनिक बलों की हमारी विंगे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो और एसएससी हो, इन सबको मिलाकर एक नाम देंगे और वो होगा सीएपीएफ। अब सबको सीएपीएफ की तरफ रखा जाएगा और सीएपीएफ में उन्होंने कहा आईपीएस अधिकारी आएंगे। बड़ा बवाल हुआ था देश में, बड़े सारे लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू किया था, बहुत लोगों ने कहना शुरू किया था, हमको भी बहुत लोगों ने कहा था कि भाई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो ओरिजिनल कैडर में 40 साल खराब करके आया, 30 साल खराब करके आया, उसके ऊपर एक आईपीएस बिठा दिया जाएगा। लेकिन सरकार बहुत दूर की सोचती है। आज सरकार ने घोषणा की कि कम से कम सीएपीएफ में 50% आरक्षण अग्निवीरों का होगा, यानी कि जो अग्निवीर क्वालिफाइड हैं, जो वहां से रिटायर होकर 4 साल बाद आएंगे, जो सेना में नहीं खपेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। वो इन सीएपीएफ में यानी कि 4 विंगों में अब प्राथमिकता के आधार पर होगा। उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा, उनका फिजिकल भी नहीं होगा। वो 4 साल की फिजिकल ट्रेनिंग देकर आए हैं, उनको 3 से 5 साल की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अब अग्निवीरों का, यानी कि अग्निवीर की 4 साल की जो ट्रेनिंग लेकर आया है, जो पत्थरों पर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमकर आया है, जो कटीले क्षेत्र में घूमकर आया है, जो पानी, हवा और बर्फ के झपेड़े झेल कर आया है, जो बॉर्डर पर 4 साल बिताकर आया है, उसको हम प्राथमिकता देंगे कि वो देश में काम करे और उसको डायरेक्ट भर्ती कर लेंगे। इसके अलावा कई राज्य सरकार की पुलिसों ने इस बात की घोषणा की है कि वो अपने यहां अग्निवीरों को खपाएंगे। उत्तर प्रदेश ने कहा हम 10% खपा लेंगे, किसी ने कहा हम 20% खपा लेंगे। तमाम ऐसे राज्य हमारे यहां हैं जिन्होंने ये कहा कि अग्निवीरों को हम प्राथमिकता देंगे, उनको हम यहां अपने यहां खपा लेंगे, उनको अपने यहां एडजस्ट करेंगे। एक भी अग्निवीर खाली नहीं जाएगा। हर एक अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जो 4 साल वहां काम करके आएगा, उसको भारत में प्राथमिकता दी है। मैं तो कहता हूं रेलवे ने जिस प्रकार से आरक्षण दिया है, जिस प्रकार से बाकी जो हमारे यहां के संगठन हैं, हमारे यहां के क्षेत्र हैं, वो आरक्षण देना शुरू कर दिए हैं, ये लग रहा है कि सरकार ने इसी बीच में 50%, अब वो कहते हैं कि एचएएल में, भेल में, बीडीएल में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी है, सब में आरक्षण देंगे, उनका कोटा अलग हो जाएगा। क्योंकि अग्निवीर का प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए नौकरियां ज्यादा निकलती हैं, तो उनको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एसएससी, सीजीएल और अन्य अधिकारी स्तर ए और बी ग्रुप के जो हैं, उनमें भी आरक्षण अब शुरू हो रहा है। अग्निवीर शैक्षणिक
योग्यता पूरी करके इन परीक्षाओं में एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह शामिल हो सकते हैं और उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी, उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा, उनको कुछ और भी दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ हमें जो चाहिए होता है उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है। सशक्त बलों के अलावा और भी जहां कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं हम उनको एडजस्ट करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जैसे इजराइल कहता है कि सिविल सर्विसेज में महिलाएं भी अगर जाना चाहती हैं वहां की, तो उनको 2 साल बॉर्डर ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, बॉर्डर पर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग उनकी बॉर्डर पर ही होगी। मैं कहता हूं भारत में अगर किसी को आईएएस बनाना है, किसी को पीसीएस बनाना है, किसी को लोअर बनाना है, किसी को जज बनाना है, किसी को कुछ भी बनाना है, भारत में वो जो कुछ करना चाहता है, मैं तो कहता हूं मिनिस्टर भी बनना है, मैं कहता हूं चुनाव भी लड़ना है, तो उसकी प्राथमिक कंडीशन होनी चाहिए कि वो अग्निवीर क्वालिफाइड है क्या। और भविष्य में भारत चूंकि इंडस्ट्रियल देश बन रहा है, भविष्य में जैसे कोरिया में कहा उन्होंने, जैसे सैमसंग जैसी कंपनी ये कहती है कि हमारे यहां सीईओ तभी बन सकता है जब वो कम से कम 2 साल की राइफल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट लेकर आया हो। बहुत सारी कोरियन कंपनी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करना चाहते हैं तो आपका कैरियर नहीं खुल सकता, आपकी कैरियर की कोई भी डिग्री लेकर आएंगे, अगर अग्निवीर की डिग्री आपके पास नहीं है, अग्निवीर टाइप की अगर डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ना प्राइवेट में, ना गवर्नमेंट में, और ना ही अर्ध सरकार में, और ना ही किसी और में। सरकार आपको सुविधाएं नहीं देगी, सरकार आपको फंडिंग नहीं करेगी, सरकार आपको लोन नहीं देगी, सरकार आपको कुछ नहीं करेगी अगर आपने ट्रेनिंग पूरी करके नहीं आए तो। सोच कर देखिए, भारत सरकार उसी रास्ते पर, क्योंकि इतना विशाल देश है, इतने हंगामे हमारे यहां होते हैं, इतना बवाल हमारे यहां मचता है, इसलिए हमारे देश की तो खास बात यह है कि हम एक साथ लागू नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार ने पहले अग्निवीर लॉन्च किया, अग्निवीर के बाद प्रदेश की पुलिस ने उनके लिए आरक्षण किया, रेलवे ने उनके लिए आरक्षण किया, अब सीएपीएफ में 50% आरक्षण। आप 50% आरक्षण का मतलब समझते हैं, 50% रिक्रूटमेंट होगा और 50% डायरेक्ट आएगा अग्निवीर जो भी होगा। और भविष्य में मुझे लगता है कि अग्निवीर वहां से छूटेगा तो सीएपीएफ 100% जाएगा। अगर आप सीएपीएफ क्वालिफाई नहीं, अगर आप अग्निवीर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आपको अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अग्निवीर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आपको पुलिस में रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे देश तो ट्रेनिंग के बाद हर साल कैंप लगाते हैं ताकि जो लोग भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं उनको रिन्यू किया जा सके, उनकी शक्ति को दोबारा रिन्यू किया जा सके, वो परफेक्टली तैयार रहे। भारत में गृह युद्ध की संभावनाएं कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाता है। वो सोचता है कि मैं पूरी शक्ति से भारत को बर्बाद करूंगा, भारत पर कब्जा करूंगा, भारत पर शासन करूंगा। अगर हर एक बच्चा अग्निवीर करके भारत में आए, मैंने तब भी कहा था जब अग्निवीर 2021-22 में आया था, मैंने तब भी कहा था कि अग्निवीर से अच्छी योजना भारत की नहीं हो सकती। एक साथ उसको नहीं बताया जा सकता कि वो कहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत इजराइल से बहुत प्रभावित है, क्योंकि भारत के भी इजराइल जैसी सिचुएशन बन रही है। भारत का कोई पड़ोसी ऐसा नहीं जो भारत को खाना नहीं चाहता, नेपाल और श्रीलंका को छोड़कर। उसकी भी मंसूबे हो सकते हैं। एक तरफ बांग्लादेश वो सोचता है कि भारत पर कब्जा कर लें, पाकिस्तान लगातार बना ही इसलिए। एक तरफ तिब्बत के हिस्से पर चीन बैठा हुआ है, अरब सागर में यूएस घुसने की कोशिश कर रहा है, हिंद महासागर में यूएस अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत चारों तरफ से घिर सकता है, लेकिन भारत के जवान को अगर तैयार कर दिया जाए यूक्रेन के टाइप से, कितना ही लंबा युद्ध क्यों ना चले, यूक्रेन का एक एक व्यक्ति लड़ाई लड़ेगा और वो प्रशिक्षित होगा। मैं समझता हूं कि उस कड़ी में भारत सरकार ने 4 कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये भारत की एक उपलब्धि है। भारत इन विषयों को लेकर बहुत संजीदा है, भारत इन विषयों को लेकर बहुत काम करना चाहता है और भारत में जो संकट सामने खड़ा हुआ है
उस संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज, होम मिनिस्ट्री ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है, किसके बीच में ये सभी जो जो कोई कह रहा है मैं किसान मूवमेंट वाला हूं, मैं आ रहा हूं दिल्ली, कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेस वाला हूं, मैं दिल्ली आ रहा हूं, कोई कह रहा मैं युवा हूं, मैं दिल्ली आ रहा हूं। जितने प्रकार के मूवमेंट सीएए से लेकर अभी तक हुए, वो सब अब दिल्ली आने को तैयार हैं। दिल्ली बंद करेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे, दिल्ली पर शासन करेंगे और दिल्ली में जेन-ज़ी का मूवमेंट खड़ा करके तख्ता पलट देंगे। सरकार तो ये तो कंट्रोल हो जाएगा, अभी कोई ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन सरकार तैयारी कर रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा सोच सकती है, वो कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हर वो काम, इन्फिल्ट्रेशन, एफसीआरए, देश को बिगाड़ने वाली शक्तियां, देश को खराब करने वाली शक्तियां, देश में आस्तीन के सांप, देश विरोधी शक्तियां देश के अंदर, इन सब पर सरकार काम कर रही है और इनसे निपटने के लिए राष्ट्रभक्त लोगों की आवश्यकता है। हम सबके बच्चे अग्निवीर क्वालिफाई करके ही आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास सरकार भविष्य में कर सकती है। लेकिन अभी आज जो नोटिफिकेशन हुआ, वो नोटिफिकेशन अपने आप में काबिल तारीफ है और ये बताता है कि सरकार देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी संजीदा है। आपका विचार आवश्यक है, आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। सब्सक्राइब तो करते ही हैं, अनसब्सक्राइब ना हो जाएं इसके लिए जरूर देखिएगा। लाइक करेंगे तो टीम को अच्छा लगता है, शेयर करेंगे तो विषय आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।